बिजनेस एक कमर्शियल एक्टिविटी है जिसका हार्ट एंड सोल फाइनेंस और प्रॉफिटेबिलिटी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बिजनेसेस बहुत बूम करते हैं पर कुछ बिजनेसेस अपने सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग इसका रीज़न हमारे 5 एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स पंच महाभूत हैं, उनका नेचर के साथ हार्मनी या डिसहार्मनी बताया गया है। मैं हूँ डॉक्टर योग्यता और मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को अपने नेचर के साथ हार्मोनाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपने 5 एलिमेंट्स को हार्मोनाइज करके अपने बिजनेस को बूम की तरफ लेके जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड आकाश विच इज़ स्पेस। तो सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं, उस डायरेक्शंस को हम कैसे अपने 5 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके अपने बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आई मस्ट से, वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम ईशान कोण भी कहते हैं और इस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। वाटर इज़ अ क्रिएटिव, वाटर हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो आपके बिज़नेस में जब भी आपको कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है या कुछ भी क्रिएटिविटी करनी है, बिकॉज बिजनेस एक मोनोटोनियस फ्लो में नहीं चल सकता। बिजनेस नीड्स टू बी क्रिएटिव, बिजनेस नीड्स टू बी मूविंग। तो जैसे भी आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, कुछ सक्सेस की तरफ उसको लेके जाना है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर अपने बिज़नेस का जो ईशान कोण है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उसको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखिए, क्लटर फ्री रखिए और कोशिश करिए कि वहाँ पर जो आपका मैनेजरल ऑफिस है, क्योंकि उनका काम है थिंकिंग, तो जिनका भी काम थिंकिंग है, आप अपने मैनेजरल ऑफिसर्स को वहाँ पर बिठाइए। आप अपने R&D के ऑफिसर्स को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने बिजनेस में रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस बूम करेगा। अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स को वहाँ पर बिठाइए और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा बूम करेगा। एंड दिस नॉर्थ ईस्ट जोन इज़ वेरी गुड फॉर योर एंट्रेंस एज वेल। कोशिश करिए कि आपके ऑफिस का जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वो बहुत साफ़ सुथरा हो, क्लटर फ्री हो, और वहाँ पर अगर आप पेंट्री ना रखिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इसका एलिमेंट वाटर है। तो वाटर एलिमेंट पे अगर आप कुछ भी फायर से रिलेटेड चीज़ें करेंगे तो वो बिल्कुल एंटी हो जाएगा। तो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू हैव समथिंग लाइक आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्लो इम्प्रूव होगा। जो आपके बिजनेस में जो फ्लो, मॉनेटरी फ्लो है, जो कैश फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एंड यू विल फील कि आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी क्रिएटिविटी लेवल में बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है, उनके मोटिवेशन लेवल में बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है। एंड नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको पिंक और रेड कलर भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज पिंक एंड रेड कलर इज़ एक्चुअली अ फायरी कलर, और आपको वो जो कलर्स हैं वो आपको उस नॉर्थ ईस्ट जोन में बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दी सेकेंड जोन विच इज़ साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन मतलब अग्नि। साउथ ईस्ट जोन का जो एलिमेंट है दैट इज़ अग्नि, फायर। तो फायर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फायर इज़ एन एलिमेंट, लाइक फायर गिव्स अस लॉट ऑफ एनर्जी। तो जितना ज़्यादा आपको अपनी एनर्जी चाहिए, लाइक आपके पास आइडियाज़ आ गए, नॉर्थ ईस्ट जोन को आपने काफ़ी अच्छा रखा तो आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे आए हैं। आप उस आइडियाज़ को, नाउ यू नीड सम एनर्जी टू ट्रांसलेट अपना जो आइडिया है उसको एक फ्लो में लाने के लिए, उसको एक काम करने के लिए यू नीड कि ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट भी हो। स्टार्ट तो आपने कर दिया, नाउ ट्रांजैक्शन को जो कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो हमें चाहिए साउथ ईस्ट जोन से। अब साउथ ईस्ट जोन में आप क्या क्या रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट जोन इज़ अ फायरी जोन। तो आप इस जोन में आप कोशिश करिए, आप अपनी किचन बनाइए, आप अपने लंच रूम्स बना सकते हैं जहाँ पर सब लोग बैठ कर इकट्ठा होकर खाना खाएंगे। इससे आपके ऑफिस की जो हार्मनी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ऑफिस वर्कर्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर रूम्स बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपने जितना भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू हैव सम जनरेटर्स और कुछ आपके आपके फैक्ट्री में कहीं कुछ हीटिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है, यू कैन पुट इट देयर। आप साउथ ईस्ट जोन में ऐसा कुछ भी करिए। इवन आप साउथ ईस्ट जोन में अगर आपके ऑफिस में कोई लीगल डिपार्टमेंट है विच यू वांट टू प्लेस समवेयर, तो वो साउथ ईस्ट जोन लीगल डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा जोन माना जाता है। तो आइए बात करते हैं अब हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंट जोन के बारे में, विच इज़ साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन को हम नेत्र कोण भी कहते हैं, और नेत्र कोण का जो एलिमेंट है
वो है अर्थ एलिमेंट। अर्थ जैसा कि आप जानते हैं कि हमें स्टेबिलिटी देता है, हम अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं, अर्थ गिव्स अस अ बैलेंस, अर्थ गिव्स अस अ स्टेबिलिटी। अब ये जो है, अगर हम अपने अर्थ जोन को, साउथ वेस्ट जोन को बहुत अच्छा रखेंगे, बहुत हार्मोनाइज करेंगे नेचर के साथ, तो डेफिनेटली जो हमें ये गिव करेगा वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। हमें बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, हमें जो भी हमारे फाइनेंशियल बैकिंग है, हमारी सेविंग्स को इम्प्रूव करेगा। तो इस साउथ वेस्ट जोन में आप जो कर सकते हैं, ऐसा जैसे मैंने आपको बताया दैट इट्स द जोन ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस स्टेबिलिटी वाली पोजीशन पे आप जो आपके ऑफिस के जो सीनियर मैनेजर्स हैं, लाइक सीनियर लाइक CXOs हैं, आप उनका प्लेसमेंट यहाँ पर रख सकते हैं। आप चेयरमैन का केबिन यहाँ पे बनवा सकते हैं, डायरेक्टर का बनवा सकते हैं, कोई भी जो सुपरवाइज कर रहे हैं, जिनकी वांट की स्टेबल वर्क है एंड दे वांट टू एक्चुअली जस्ट दे ऊपर से सब कुछ फायर मतलब एनर्जी दे आर एनर्जी बम्बर्स। तो वो एनर्जी दे रहे हैं और सबको हेल्प कर रहे हैं। तो ये अगर आप जोन अच्छा रखते हो तो डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल बैकिंग्स मिलेगी, आपको बैंक से सपोर्ट मिलेगा एंड यू विल फील कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपके सेविंग्स, आपके बिजनेस की सेविंग्स बढ़ते जाएंगे, उसके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। एंड अगर यहाँ पर अगर आपने गलती से भी टॉयलेट बनवा दिया या फिर आपका कुछ भी क्लटर है इस एरिया में, साउथ वेस्ट जोन में, तो देन डेफिनेटली आपके जो कैश फ्लो है उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और इवन आप ऐसा भी देखा गया है कि हमारी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से कि अगर हमारा साउथ वेस्ट जोन गलत है तो हम उसमें हमारी जो पहले की सेविंग्स है वो भी चली जाती है, धीरे धीरे हमारी सेविंग्स भी ख़त्म होने वाली होती है। एंड मोर ओवर साउथ वेस्ट जोन में आप ये भी आपको अवॉइड करना है कि आप बिल्कुल भी जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो आप चाहते हो कि सेल आउट हो जाए, वो फिनिश्ड गुड्स आपको साउथ वेस्ट जोन में बिल्कुल नहीं रखने, बिकॉज साउथ वेस्ट जोन इज़ नॉट अ जोन जिसमें मूवमेंट होता है। साउथ वेस्ट जोन इज़ अ स्टेबल जोन। अगर आपने वहाँ पर फिनिश्ड गुड्स रख दिए तो वो सेल नहीं होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जोन है, फोर्थ जोन, विथ इट इज़ नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन को हम वायु कोण भी कहते हैं और जो इसका एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट। एयर, जैसे कि आपने देखा है कि एयर कहीं एक जगह पे नहीं रुकती है, तो एयर इज़ वेरी अनस्टेबल एंड एयर इज़ लाइक हम मोमेंट है, एयर में हमेशा हमेशा मोमेंट है। तो जो भी चीज़ों में आपको मोमेंट चाहिए, लाइक आपका जो क्रिएटिविटी है, जो आप चाहते हो कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, एक जैसा तो मोनोटोनस, जैसे मैंने बताया कि वर्क नहीं चलता, तो आप क्रिएटिविटी करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आप अपने कॉन्फ्रेंसेस रूम को वहाँ पर रख सकते हो। आप जो बुक कीपिंग है, जो आपके अकाउंट्स के पेजेस हैं, आप वो वहाँ पर रख सकते हो। आपका सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि सेल्स यू वांट सेल्स डिपार्टमेंट शुड वर्क, कीप ऑन वर्किंग। सेल्स डिपार्टमेंट जितना काम करेगा उतना ही ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑफिस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप सेल्स डिपार्टमेंट को वहाँ पर रख सकते हो। और आपके लिए इस एरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर इस एरिया को अच्छा करते हो तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड होंगे और जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और इस डायरेक्शन को अच्छा करने से क्रिएटिविटी और आपके जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, लाइक हिरारिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट जोन इज सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन को हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं और इसका जो एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट। अब ब्रह्म स्थान जो होता है वो हमारे सेंटर में होता है, हमारी जो बिल्डिंग है उसका जो सेंटर पार्ट है दैट इज़ ब्रह्म स्थान। तो हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि वो जो हमारा ब्रह्म स्थान है दैट शुड बी ओपन एंड इट शुड बी क्लटर फ्री। वहाँ पे कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, वहाँ पर इट शुड बी टोटल एम्प्टी। मतलब वो आप सेंट्रल एरिया जो आपकी बिल्डिंग